नमस्कार दोस्तों, वॉइस न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आप 2012 के पहले के कितने भी न्यूज आर्टिकल, न्यूज़पेपर या मैगजीन उठाकर देख लो तो आप पाओगे कि जो पश्चिमी देशों की मीडिया थी वो कभी भी चीन को एक खतरे के तौर पर नहीं देखती थी। यहाँ तक कि पश्चिमी देशों के लिए पूरे एशिया में कोई देश सबसे प्यारा था तो वो चीन था। चीन 20 साल पहले एक अदना सा मुल्क हुआ करता था, जहाँ पर चीन को अपनी जनता के पेट भरने के लिए दुनिया भर जाकर अनाज के बंदोबस्त के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। लेकिन पश्चिमी देशों की सहायता और सपोर्ट ने चीन जैसे मुल्क को अपनी क्षमता से कई गुना ज्यादा फलने फूलने का पूरा मौका दिया। और यही पश्चिमी मुल्कों ने जिस समय चीन को अपने सर आंखों पर बिठाया तो वहीं पर भारत को उस समय कोई तवज्जो नहीं दिया। इन पश्चिमी देशों का यहाँ तक मानना था कि आने वाले समय में चीन पूरे एशिया को लीड करेगा और पूरे एशिया का लीडर बन जाएगा और हम चीन के साथ खूब कोऑपरेशन करेंगे और खूब व्यापार करेंगे। यहाँ तक कि 2012 तक तो भारत भी चीन को बड़ा दुश्मन नहीं मानता था। भारत के लिए नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान। यहाँ पर अगर भारत में कोई कहता था कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है बल्कि पाकिस्तान के पीछे खड़ा चीन जो पाकिस्तान को भारत में प्रॉब्लम करने के लिए पैसा और हथियार दे रहा है, तो ऐसा कहने वालों की बातों पर या तो ध्यान नहीं दिया जाता था या तो चुप करा दिया जाता था। आज सारी दुनिया को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिनकी पॉलिसी की वजह से मंत्रमुग्ध हुए पश्चिमी देशों पर से चीन का तिलिस्म टूटा। शी जिनपिंग जैसे ही 2013 में राष्ट्रपति बने, उन्होंने OBOR यानी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का ऐलान किया और पहली बार जाकर दुनिया को पता चला कि चीन की असली मंशा क्या है और दुनिया को पता चला कि चीन का असली मकसद दुनिया के साथ कोऑपरेशन करना नहीं है बल्कि इनका असली मकसद है दुनिया पर राज करना। इसके बाद चीन ने दुनिया को दूसरा झटका देकर जगाया जब एक बड़े लेवल पर अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए बड़े बजट का ऐलान किया। चीन को दम्भ हो गया था कि वो कुछ ही सालों में दुनिया पर फतह करेगा। चीन अपनी सेना के साजो सामान पर जितना खर्च कर रहा था उससे 10 गुना ज्यादा प्रचार कर रहा था और अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ टक्कर लेना शुरू कर दिया बिना किसी प्रॉपर तैयारी के, जिससे कि सही समय पर भारत और अमेरिका जाग गए। जिसके बाद भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ मिलकर क्वाड समूह को बनाया और साथ में भारत ने भी अपनी सेना की खामियों और कमियों को देखते हुए नए नए हथियार, चाहे रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम हो या फिर फ्रांस का रफाल, एक से बढ़कर एक एडवांस टेक्नोलॉजी को अपनी सेना में शामिल करना शुरू किया और साथ ही अपनी हथियार मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को भी बढ़ाया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देखा कि कोरोना काल के बाद चीन का महत्व दुनिया में कम हुआ है और यहाँ तक कि दुनिया की मीडिया और ना ही लीडरशिप उतना महत्व दे रहे हैं, तो उन्होंने इसलिए एक बार फिर दुनिया में अपनी चर्चा बटोरने के लिए शी जिनपिंग ने रूस की अचानक यात्रा कर डाली ताकि वर्ल्ड मीडिया की कवरेज और अटेंशन फिर से मिल जाए। इन्होंने व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक करी और शानदार फोटो भी खिंचवाई। हालांकि चीन के राष्ट्रपति को इस विजिट से रूस के साथ अभी तक कोई बड़ी डील या फिर कोई बड़े प्रोजेक्ट को हासिल करने में सफलता हाथ नहीं लगी है। शी जिनपिंग की ये विजिट सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने का एक स्टंट था। ऐसा इसलिए हुआ कि अब से एक हफ्ता पहले शी जिनपिंग की ईगो हर्ट हुई थी। शी जिनपिंग का जो अहंकार था उसे जबरदस्त चोट लगी थी। दरअसल हुआ यूं कि एक हफ्ता पहले शी जिनपिंग तीसरी बार आधिकारिक तौर पर चीन के राष्ट्रपति चुने गए और शी जिनपिंग को पूरी उम्मीद थी कि पूरी दुनिया उनको कंग्रेचुलेट करने के लिए दौड़ पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरअसल आप जानकर हैरान होंगे कि इस समय जिस तरह से रूस अकेला पड़ गया है, ठीक उसी तरह से चीन को भी इस समय बुरी तरीके से अलग थलग कर दिया गया है। दुनिया के किसी भी बड़े नेता ने बधाई संदेश नहीं दिया। अब खुद को इस वक्त बुरी तरीके से घिरता देख शी जिनपिंग के पास एक ही रास्ता था कि अपने लिए मजबूत दोस्त की तलाश की जाए और इस समय चीन के पास रूस के अलावा कोई भी ताकतवर दोस्त नहीं है जिसके पास जाकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती के कंबल को उतारकर फेंक सकें और दुनिया को ये बताने के लिए अगर दुनिया ने उनका स्वागत नहीं किया तो क्या हुआ, उनके पास रूस है। लेकिन चीन के ऊपर एक कहावत बड़ी सटीक बैठती है इस घटना के बाद की, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। लेकिन शी जिनपिंग की ये चाल कुछ ही घंटों में भयानक तरीके से उनके खिलाफ पलटी। जैसे ही ये खबर सामने निकल कर आई कि शी जिनपिंग रूस जा रहे हैं पुतिन से मिलने, वर्ल्ड मीडिया शी जिनपिंग के ऊपर ऐसे टूट पड़ी जैसे
इसे कोरोना का पूरा बदला लेकर ही मानेंगे। खासकर कि अमेरिका और यूरोप में चीन को रूस का सपोर्टर बताया जाने लगा यूक्रेन युद्ध को लेकर, जिससे चीन अमेरिका और यूरोप में घर घर चर्चा का विषय बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका और के वो नेता जो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि चीन अमेरिका और यूरोप के हितों के खिलाफ है, अब वो भी ये बात मान रहे हैं कि चीन ही हमारा अल्टीमेट प्रॉब्लम है। क्योंकि आज सुबह ही शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो उसमें एक दूसरे को माय डियर फ्रेंड कहकर संबोधित किया, जिससे कि पश्चिमी देश और यूरोप ये कह रहे हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन रूस था और रूस का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? चीन। तो साफ है कि दुश्मन का दोस्त भी आपका दुश्मन हुआ। वहीं इस पूरे घटनाक्रम से भारत को जबरदस्त फायदा मिला है। वो इसलिए क्योंकि पश्चिमी देशों के जानकार ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया की सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी कि भारत की हमें इतनी जरूरत है कि जितनी हमें इतिहास में कभी नहीं पड़ी। क्योंकि अब चीन को टक्कर देने के लिए भारत ही मदद कर सकता है। यानी पश्चिमी देशों को चीन की दादागिरी और भारत की जरूरत का एहसास हो गया है। आने वाले समय में अगर रूस और चीन की दोस्ती बढ़ती है तो भारत भी ऐसे समय की तैयारी लंबे समय से करता आ रहा है, जिसकी वजह से रूस और चीन की दोस्ती का असर बहुत ज्यादा भारत पर नहीं पड़ने वाला है। हालांकि अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस विषय पर आपका क्या मानना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।